हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछे, ईरान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ ईरान? ऑप्शंस देख लेते हैं। रियाल, टका, बात या फिर दिरहम। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। न केवल आज की वीडियो सेशन की बल्कि जितने भी हम डेली करंट अफेयर्स वीडियोस लाते हैं, वीकली लाते हैं, मंथली लाते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर लिंक भी दिया गया है इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, उस पर भी क्लिक करके आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड आधार मास्कोट? हाल ही में लॉन्च किए गए आधार कार्ड के शुभंकर का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, उदय। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीआई जिसे हम कहते हैं, इन्होंने आधार मास्कोट लॉन्च किया, यानी कि आधार शुभंकर लॉन्च किया है। आप कह सकते हैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉन्च की है, जैसे रेजिडेंस फेसिंग कम्युनिकेशन कंपेनियन लॉन्च किया है, जो हमारी आधार की सर्विसेज को सिंप्लीफाई करता है। इसका नाम दिया है उदय। तो आधार रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे अपडेट से संबंधित, ऑथेंटिकेशन संबंधित, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, सिलेक्टिव शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सब में ये आपकी हेल्प करने वाला है। तो इसके लिए कंपटीशन रखा था कि कौन इसका नाम बताएगा, कौन इसका डिज़ाइन सजेस्ट करेगा। तो अरुण गोकुल हैं त्रिशूर केरल में, इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है इस मास्कोट को डिज़ाइन करने में। और रिया जैन है भोपाल से, इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है इस मास्कोट का नाम देने में, उदय। बाकी आपको ये जानना चाहिए कि चेयरमैन है यूआईडीआई के नीलकंठ मिश्रा और यूआईडीआई के सीईओ हैं भुवनेश कुमार। इंडस फूड 2026 वॉज इनोग्रेटेड एट विच वेन्यू? इंडस फूड 2026 का उद्घाटन किस स्थल पर हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा। चिराग पासवान, जो कि मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने इंडस फूड 2026 को इनोग्रेट किया है एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में। इंडस फूड एशिया का प्रीमियम फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो है। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, टीपीसीआई के द्वारा। इसी इवेंट के दौरान जो अपेडा है उसने भारत, यानी कि भारत हब फॉर एग्रीटेक, रेजिलियंस, एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट, इसको भी ऑर्गेनाइज किया है। ये एक स्टार्टअप चैलेंज है और जो भी स्टार्टअप्स होंगे वो गल्फ फूड दुबई और बायोफेक जर्मनी में पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी टॉप के स्टार्टअप्स होंगे इस भारतीय स्टार्टअप चैलेंज में। अपेडा के चेयरमैन अभिषेक देव हैं। The financial assistance scheme for उदासीन भगत was launched by the chief minister of which state? उदासीन भगतों के लिए वित्तीय सहायता योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन है आसाम। आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर उदासीन भगत लॉन्च की है, जिसके जरिए जो भी वैष्णवाइट मोंग्स हैं उन्हें 1500 रुपये की मंथली सपोर्ट दिया जाएगा। जो भी 17 से जुड़े हुए हैं, 17 आप एक तरह का मोनेस्ट्री आप कहेंगे, जो मोनेस्ट्री होती है ना, फिर मोनेस्ट्री में कुछ संत रहते हैं, तो उन संतों को बोला जाता है भगत। और अगर वो उदासीन है, यानी कि वो सेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हैं, सेलिब्रेट मतलब आप शादी नहीं करेंगे, सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं जुड़ेंगे, तो उनको बोलते हैं सेलिब्रेसी या सेलिब्रेट वैष्णवाइट मोंग्स। ठीक है, तो उनके पास अपनी कोई पैसे कमाने का साधन नहीं होता, तो उनको मंथली सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे 1500 रुपये देकर। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एमओयू विद आईआईटी कानपुर फॉर कोलैबोरेशन इन एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज? किस संगठन ने उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, जो कि टेक्निकल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के साथ, ताकि दोनों ही मिलकर
एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज में ज्वाइंट स्टडीज कर पाएं, रिसर्च कर पाएं, टेक्निकल कंट्रीब्यूशन दे पाएं। The partnership will focus on the development of India-specific standards and testing frameworks for emerging and future technologies जैसे कि 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टेलीकॉम, नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल ट्विन, मेटावर्स, क्वांटम कम्युनिकेशन। Where did the two-day National Textiles Ministers Conference commence? 2 दिवसीय राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी है गुवाहाटी। तो नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ये गुवाहाटी असम में हुई है। जो भी टेक्सटाइल मिनिस्टर्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं अलग अलग राज्यों के, यूनियन टेरिटरीज के, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका थीम रहा इंडियाज टेक्सटाइल्स वीविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन। बाकी आपको बता दें भारत ने $350 बिलियन टेक्सटाइल इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा है। इन विच ईयर वॉज द स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च्ड? स्वदेश दर्शन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी है 2015। तो क्यों चर्चा में आई है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च की थी जनवरी 2015 में, ताकि थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स को डेवलप किया जा सके। और अब ये न्यूज आई है पीआईबी में कि 76 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए थे 5,290 करोड़ रुपए की लागत के इस स्कीम के तहत, जिनमें से 75 प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब केवल एक प्रोजेक्ट बचा है। फिर स्वदेश दर्शन स्कीम को और रिवैम्प किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में, स्वदेश दर्शन 2.0 लॉन्च किया, जिसमें 53 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया 2208 करोड़ रुपए की लागत से। अच्छा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक सभी स्कीम लॉन्च की स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के तहत, जिसका नाम है चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट। तो 36 प्रोजेक्ट इसमें सैंक्शन किए गए 648 करोड़ रुपए के, और 4 थीमेटिक कैटेगरीज बनाई गई: स्पिरिचुअल टूरिज्म, कल्चर एंड हेरिटेज, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और इको टूरिज्म एंड अमृत सरोवर साइट्स। वाइब्रेंट विलेज को भी चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट में जो है इंक्लूड किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म 1000 ट्राइबल होम स्टेज भी डेवलप कर रही है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान PMJUGA के तहत। ये याद रखना फुल फॉर्म PMJUGA, इसमें जे का मतलब क्या है या फिर यू का मतलब क्या है। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है उत्तराखंड हाई कोर्ट। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के। फिलहाल ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं और ये सक्सीड कर रहे हैं जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र को, जिनका रिटायरमेंट हो चुका है, कि 62 साल के हो चुके हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल? किस मंत्रालय ने पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पंखुड़ी, जो कि एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्टनरशिप फैसिलिटेशन डिजिटल पोर्टल है, इसको लॉन्च किया है। देखिए, CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कंपनी को कुछ आप कह सकते हैं कि फिलेंथ्रोपी वर्क भी करना होता है, कुछ परोपकारी काम करने होते हैं अपनी कंपनी के प्रॉफिट से, ठीक है, कुछ परसेंट निकालना पड़ता है आपको CSR के लिए। तो अब कोई कंपनी चाहती है कि हम विमेन या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करें, तो वो इस पंखुड़ी पोर्टल के जरिए कर सकता है। तो पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी द्वारा। इस मौके पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सावित्री ठाकुर भी मौजूद रही। ये मैं क्यों लिखता हूँ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है किसी डिपार्टमेंट का। यूनियन मिनिस्टर सबको पता है, पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप जैसे बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, हेल्थ के लिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, वुमेन सेफ्टी एम्पावरमेंट के लिए आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इस डिजिटल पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। What is the amount of the penalty imposed by RBI on Pinnacle Capital Solutions Private Limited झारखंड? झारखंड स्थित Pinnacle Capital Solutions Private Limited पर RBI ने कितना जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 1 लाख रुपीस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पिनेकल कैपिटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड झारखंड पर, क्योंकि इसने आरबीआई की जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी इन डिजिटल लैंडिंग से संबंधित जो डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। हु इनॉग्रेटेड द IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन? IITM
ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है एस जयशंकर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को लॉन्च किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में। और इस तरह से आईआईटी मद्रास वर्ल्ड की फर्स्ट मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी बन गई है जहां ग्लोबल रिसर्च, एजुकेशन, इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन सब कुछ देखने को मिलता है, जैसे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटी, मोबिलिटी, एनर्जी एंड वाटर सिस्टम, हेल्थ टेक्नोलॉजीज, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सब से संबंधित एरियाज में यहाँ पे स्टडीज की जाएगी। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देंगे। वेयर इज मेहरानगढ़ फोर्ट? जोधपुर, राजस्थान। द संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर 2025 have been awarded to renowned violinist R.K. Sriram Kumar, who has become West Bengal's first female chief secretary, succeeding Manoj Pant. Nandini Chakraborty, who launched Tax Pragya, an AI-led search and summarization platform for India's tax professionals. Deloitte India, who was recently conferred with the Nritya Kalanidhi Award. उर्मिला सत्यनारायणन, भरतनाट्यम संबंधित हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं। व्हेन डिड दिस ईयर्स वुल्फ सुपरमून occur, which state recorded the highest number of organ donations in 2025? For which nation did India recently launch a new business visa, EB4 visa? What is the name of India's first made in India universal multi-caliber rocket launcher, who emerged as the most expensive buy in the 2026 Pro Wrestling League player auction? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का आप वन ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और 1 साल तक के लिए वैलिडिटी रहती है। आरबीआई सर्कुलर में दे रहे हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक अफेयर्स और बैंकिंग अफेयर्स, करंट अफेयर्स तो आ ही रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट, हर तरह की कैटेगरी करंट अफेयर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट पढ़ाई गई है। बैंकिंग मेंस एग्जाम में भी आपके काम आएगी और इंटरव्यूज में अगर आप अपेयर होते हैं वहाँ भी काम आएगी। इंडियन इकोनॉमी भी कंप्लीट पढ़ाई गई है। एसएससी, रेलवे, स्टेट पे जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है उसे भी आप कर पाएंगे। इंश्योरेंस से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, वहाँ से आपके इंश्योरेंस के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। और बाकी अपन टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।